हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, कोरोना के टाइम में आप अपना स्वास्थ्य का, हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, वरना पता चला कि लिमिट तो निकल लिया, अपन कोरोना से निपट के आए, तब तक लिमिट भी निकल लिया, कंटिन्यूटी भी निकल लिया, डेरिवेबिलिटी निकल लिया। तो ये सब ना निकले, इससे अच्छा है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 5 फंडामेंटल थ्योरम, जिन्हें अपन प्यार से 5 पांडव भी बोलते हैं। अब ऐसे तो आप महाभारत भी भूल जाएंगे, तो मैंने कहा पांचों पांडव से आपका इंट्रोडक्शन करा दें कि किस तरीके से ये पांचों पांडव इस लिमिट के युद्ध में आपका साथ देने वाले हैं। तो भैया, लिमिट अपन स्टार्ट करने से पहले कि लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाएगी, कैसे अपन निकालेंगे, अपन पांचों पांडवों के दर्शन कर लें। तो पांचों पांडवों को दर्शन करने से पहले अपन कृष्ण भगवान क्या क्या कह के गए थे वो भी सुन लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स सी को अप्रोच करता है तो एफ एक्स की लिमिट आती है एल, एंड सी को अप्रोच करता है जी एक्स, तो एफ एक्स की एक्स सी को अप्रोच करता है तो जी एक्स की लिमिट आती है एम। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी करे तो जी एक्स एम को अप्रोच करेगा। और L एंड M दोनों क्या है? फाइनाइट है। ये कंडीशन भी गिवन है। साथ साथ ये कंडीशन पे भी फोकस करना, क्या कि L एंड M आर नॉट वन साइडेड लिमिट। अगर लिमिट वन साइडेड होगी तो पांचों पांडव मैदान छोड़ के भाग जाएंगे और अपनी हेल्प नहीं करेंगे। ये सारा जो ज्ञान है अपना समट जाएगा अगर वन साइडेड लिमिट होगी तो रेस्ट्रिक्शन क्या लगा है कि लिमिट वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। L और M दोनों क्या है? बहुत साइडेड लिमिट है, जिसमें RHL भी एग्जिस्ट करेगा, LHL भी एग्जिस्ट करेगा। अगर वन साइडेड लिमिट होगी तो ये कोई भी लगेंगे नहीं, फिर सारा मामला गोलम गाल। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, वन साइडेड लिमिट नहीं लेनी है अपन को। चलो नहीं लेंगे, जब पांचों पांडवों ने बोल दिया नहीं लेनी है तो नहीं लेंगे। तो कुल मिला के ये 2 साइडेड लिमिट के लिए 5 रूल है, 5 पांडव है। तो पहला पांडव बोलता है सम रूल। इसमें क्या हुआ भैया? अगर दो अपने पास ऐसे आ गए, सपोज साइन एक्स प्लस कोसेक्स, क्या आ गया? साइन एक्स प्लस कोसेक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको दूं मैं साइन एक्स प्लस कोसेक्स, और यहां लिमिट लग गई एक्स टेंस टू सी, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू सी साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी कोसेक्स, दोनों को अलग अलग लिख के लिमिट इवेल्युएट करके सम के फॉर्म में आ जाएगी। वही काम अपन ने किया। लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या होगा? एल, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स क्या होगा? एम। पिक्चर क्लियर मेरे भाई? क्या लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या होगा? एल, और लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स क्या होगा? एम। यानी दो जब सम के फॉर्म में दे रखे हो, लिमिट बाहर लग रखी हो, ब्रैकेट में हो, तो सिंगल लिमिट अप्लाई कर दो इस पे एंड इस पे, और दोनों को सम के फॉर्मेट में आ जाएंगे। क्योंकि ये अपन को पहले से एल और ये एम है, फाइंड आउट था इसलिए लिख दिया, नहीं होता तो फाइंड आउट करते। चलो आगे बढ़ो। डिफरेंस में सेम मैटर है, जैसा यहां हुआ था, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल में ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे, जैसे साइन एक्स और कोस एक्स प्रोडक्ट में हो जाए, साइन एक्स डॉट कोस एक्स प्रोडक्ट में हो जाए, और लिमिट लगा दूं मैं एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स डॉट कोस एक्स कर दूं, और तुमको पूछ लूं भैया क्या होगा, तो आपको क्या करना है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स लिखा दो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो और आंसर निकाल दो। वैसे के वैसे यहां देखो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या होगा? एल, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स क्या होगा? एम, तो ये एल डॉट एम हो जाएगा, L डॉट एम हो जाएगा, और ये पिक्चर आपकी क्लियर। तो दोस्तों आगे बढ़ो। क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होगा दोस्तों? ये होगा L बाई एम। क्या करो? लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स कर दो, तो ये L आ गया, ये M आ गया, और M क्या है? नॉट इक्वल टू 0। M क्या है? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ो। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसमें क्या था? कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, किससे था? एफ एक्स से था, लिमिट लगानी थी, तो भाई कांस्टेंट पे लिमिट वैसे ही नहीं लगनी, कांस्टेंट को उठा के करो बाहर और लिमिट लगा दो एक्स टेंस टू सी एफ एक्स पे, तो क्या आएगा? एल, तो के डॉट एल बन जाएगा। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने लिखा 5 साइन एक्स, और मैंने कह दिया लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो भैया क्या बन जाएगा? 5 को बाहर पटको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स कर दो, और जो आंसर आता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे आंसर लिख दो। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे डिवाइड में भी आप कर सकते हो, दो चीजें डिवाइड कर दो ऊपर नीचे और लिमिट लगा दो, अलग अलग लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स कर दो, L बाई एम आ जाएगा। ध्यान रखना है बस M नॉट इक्वल टू 0 डोमेन की डेफिनेशन से, नीचे वाला कभी 0 हो ही नहीं सकता।
तो ये पांचों पांडवों का था कि जब जब आपके पास सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में या कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो इस टाइप में लिमिट आपको लगा देनी है अंदर जाके और इसको सोल्व कर लेना है। तो ये तो बहुत ही आसान रूल थे पांचों पांडवों के, इनको नोट डाउन करें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों कुछ प्यार भरी बातें करते हैं, तो लिमिट पढ़ने से पहले कुछ प्यार भरी बातें कर लें, तो इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखें, ये प्यार भरी कुछ बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो प्यार भरी बातों में क्या क्या करेंगे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी एक्स बोथ एग्जिस्ट। नंबर 1 कि भाई फर्स्ट में लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी एक्स बोथ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब क्या हुआ, एफ एक्स में भी आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इज ए फाइनाइट क्वांटिटी और जी एक्स के लिए भी एक्सटेंड्स टू सी के लिए आर एच एल इक्वल टू एच एल एल एच एल इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब लिमिट ये भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट ये भी एग्जिस्ट करती है दोस्तों। तो सुनना बात को तो बात को सुनना, मैं इसका सम एंड डिफरेंस, साथ साथ में इसका प्रोडक्ट एंड साथ साथ में इसका क्वोशिएंट, इनके बारे में आपसे पूछूं कि ये एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप तपाक से आंसर देंगे कि सर जी जब ये दोनों एग्जिस्ट करती है तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, इनके लिए भी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे भाई, देखो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है, तो प्लस माइनस होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे एग्जिस्ट करेगी, प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा, क्वोशिएंट भी एग्जिस्ट करेगा। भाई समझ गए आप, भाई समझ गए आप, है ना। एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इनके प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट सब एग्जिस्ट करेंगे। चलो ये बात तो समझ में आई। नंबर 2 पे चलते हैं। यहां पे एग्जाम्पल लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप डायरेक्ट खूब सारे एग्जाम्पल आएंगे जहां दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वहां एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं आप ये समझ गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़े दोस्तों। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दूसरे वाली लिमिट एक्सटेंड्स टू सी जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। यानी एक लिमिट एग्जिस्ट करी, एक एग्जिस्ट नहीं करी। तो क्या क्या बातें होगी दोस्तों, क्या क्या बातें होगी, तो याद रखना है, ये आपको याद रखने वाली चीज है, ये आपको रट्टा मारना है, रट्टा इसको याद कर लेना, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी, मैं करवा दूंगा अभी रट्टा मार, लेकिन मैं अभी रट्टा लगवा दूंगा आपको। तो देखो आप इस केस में क्या होगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट एंड डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट होगा दोस्तों, लेकिन एफ डॉट जी और एफ अपॉन जी की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में कांट से कुछ नहीं कह सकते। एग्जिस्ट कर भी सकती है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है, कांट से कुछ नहीं कह सकते। एफ डॉट जी एग्जिस्ट करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, ये भी कभी करेगा कभी नहीं करेगा, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो किसके बारे में कह सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये तो पक्का डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सम और डिफरेंस कब, जब इनमें से एक एग्जिस्ट करता हो एक एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो सम और डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट और डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप कहेंगे सर हम तो नहीं मानते, भाई मत मान, तुझे किसने कहा मानने का, फिर भी मैं तेरे को मनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देख भाई मेरे, नंबर वन बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सुन मेरे भाई, यहां पे दो प्रोडक्ट है। फर्स्ट वाला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स की बात करें तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात करें तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। बात समझ रहे हैं आप। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को gx माने और x को fx माने दोस्तों, तो आप कहेंगे एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई मेरे ऐसा कर लेना, fx इज इक्वल टू एक्स मान ले एंड gx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x मान ले। अब सोच मेरे भाई, x टेंस टू जीरो पे ये तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, अपन को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप निकाल भी देख सकते हैं। जीरो प्लस पुट करें, जीरो माइनस पुट करें, जीरो प्लस पे जीरो आएगा और जीरो माइनस पे -1 देगा मेरे भाई, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
मेरे भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पुट करके देखना, 0 प्लस 0 माइनस, यहां 0 प्लस करेगा तो भी 0, 0 माइनस पे भी 0, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने प्रोडक्ट किया किसका, लिमिट एग्जिस्ट भी करती है उसका और नहीं एग्जिस्ट करती है उसका भी। चल मेरे भाई स्टार्ट हो जा। 0 प्लस पे इसका क्या तिया पांचा होगा, 0 प्लस की बात कर रहे हैं तो यहां पुट करें 0 प्लस एंड अंदर पुट करें 0 प्लस, तो आउटपुट आएगा 0 इंटू 0, खटाक हो गया 0, खटाक 0। 0 माइनस की बात करें दोस्तों, यहां पे 0 माइनस पुट करोगे तो बाहर 0 माइनस, अंदर 0 माइनस, तो बच्चों 0 माइनस इंटू -1 आ जाएगा, आंसर आएगा 0, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई होके इसको कर देगा 0। पिक्चर क्लियर। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई मेरे भाई देख, ये डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी ये एग्जिस्ट थी, ये डज नॉट एग्जिस्ट थी, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करी कि नहीं करी, बिल्कुल करी मेरे भाई, बिल्कुल करी। मजा आ गया तेरे को। तो अब तू कहेगा सर, मैं बोलूंगा यस सर जी, देखो यहां लिमिट एग्जिस्ट कर गई, आपने बोला था कांट से। मैंने कहा मेरे भाई आगे सुन, तू सुनता नहीं है, एक तो तू है ना, तू सुनता नहीं है भाई मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं सुनता, तो थोड़ा सुना कर। मैं चल एग्जांपल देता हूं, लिमिट x टेंस टू 1, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देख x टेंस टू 1, x, fx को अगर x लेगा तो fx 1 पे एग्जिस्ट करता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इंटीजर होने से एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो x तो एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस पे, 1 पे, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। अब चेक करते हैं, 1 प्लस पे चेक करेगा इसकी लिमिट को, 1 प्लस पे, तो सोच क्या आएगा, 1 प्लस, अंदर 1 प्लस डालेगा तो 1 प्लस इंटू 1 आएगा, आंसर 1 प्लस आएगा, मतलब 1 आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस भी तो 1 को ही अप्रोच करेगा। तो अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगी, 1। अरे रे रे रे, खटा खट 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 खट। चलो पूरा कैमरा घुमा दिया अपन ने, आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ मेरे भाई, यहां 1 माइनस पुट कर, तो देख यहां 1 माइनस, अंदर 1 माइनस, सोच 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा मेरे भाई, 0 0 0, आंसर आया 0। पिक्चर क्लियर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, खट्टा भाई मेरे समझ में आया तेरे को, अरे मेरे भाई समझ में आया तेरे को, क्या समझ में आया, यहां देख, एक एग्जिस्ट एक डज नॉट एग्जिस्ट, सेम वे में यहां x पे एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन यहां डज नॉट एग्जिस्ट आया जबकि यहां एग्जिस्ट था, यहां देख एग्जिस्ट था, यहां 0 0 एग्जिस्ट कर रहा था, यहां 1 एंड 0 डज नॉट एग्जिस्ट आया। तो मेरे भाई दो पिक्चर आ गई अलग अलग, एक बार डज नॉट एग्जिस्ट, एक बार एग्जिस्ट। तो मैंने तो पहले ही कहा था, मान ले मेरे भाई कांट से, अगर एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक डज नॉट एग्जिस्ट करती है, तो कांट से किसके बारे में, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में कांट से कुछ नहीं कह सकते। कभी मन हुआ तो एग्जिस्ट कर लेगी, मन हुआ तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, पर ये मेरा भाई पक्का रहेगा, सम एंड डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म बात। चलो तो रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है भाई मेरे, अगर दोनों एग्जिस्ट करती है तो सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, सम प्रोडक्ट क्वोशिएंट प्रोडक्ट सब कुछ, डिफरेंस डिफरेंस। अगर ऐसा कंडीशन आती है कि एक एग्जिस्ट करती है एक एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस कंडीशन में सम और डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट एंड प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में कांट से। तो ये मामला तू क्या कर, कॉपी में छाप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन जो प्यार भरी बातें, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आपके साथ, उसके नंबर 3 पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो बच्चों गेस करें कि नंबर 3 पॉइंट्स पे क्या आएगा, सोचें क्या हो सकता है नंबर 3 पे। इन प्यार भरी बातों में नंबर 3 पे क्या आएगा, दिमाग में इमेजिन करें। और जो जो बच्चे ये इमेजिन कर रहे हैं बिल्कुल सही सोचें उनकी, क्या 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 इमेजिन कर रहे हैं। x टेंड्स टू c f(x) and limit x tends to c gx both does not exist। ये जो जो बातें लोगों ने सोची है, जिन जिन बच्चों ने सोची है दिमाग में, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो IIT के रास्ते पे ही जा रहे हैं, बस मंजिल अभी बाकी है, रास्ते पे तो वो चल रहे हैं। चलो दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, तो अपन क्या बोलेंगे, आउटपुट क्या देंगे, आउटपुट क्या देंगे, सम डिफरेंस, सम हो गया, डिफरेंस हो गया दोस्तों, फिर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया,
एंड क्वोशिएंट हो गया। आप कहेंगे सर इनके बारे में अब क्या प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो मैं कहूंगा बच्चों कांट से कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। जो मन होगा वो हो जाएगा। किसमें? सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट। किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती है। आप कहेंगे सर हम नहीं मानेंगे भाई, ये तुम्हारा सिस्टम ठीक है मेरे भाई, हम तो नहीं मानेंगे, मतलब टीचर को तो बेचारे को मतलब बताना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो मैं आपको मनवा के छोड़ूंगा। देखो ये मैंने लिया एंड ये मैंने लिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मुझे बताओ दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, मुझे बताओ दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स पे लिमिट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। स्टार्टिंग में ग्राफ बना के बताया था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीजर्स। आप कहेंगे सर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कहां एग्जिस्ट नहीं करती? इंटीजर्स पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरे भाई सुन सुन सुन, अब मैं क्या करता हूं? f प्लस जी एक्स करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं। तो यहां पे फ्रैक्शन पार्ट, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, और तुझे याद आ जाएगी मेरे प्यारे चैप्टर फंक्शन की। तो फंक्शन की याद आएगी, उसकी यादों में खो जाएगा, तो तू कहेगा ये तो हो गया इंटीजर पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे? एक्स। नंबर किससे बनता है? फ्रैक्शन और इंटीजर से। लोगरिथम में इसको प्यार से अपन कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा भी बोलते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स तो होता था ये इंटीग्रल पार्ट और मैंटिसा होता था फ्रैक्शनल पार्ट। फंक्शन में ज्यादा प्यार बढ़ गया तो अपन ने इनके नाम रख दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ऐसे अपना प्यार बढ़ता जाएगा और अब अलग अलग इसके नाम रखते जाएंगे, पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी? दोनों ऐड होके एक्स आएगी। तो सोच मेरे भाई f प्लस जी और ये हो गया x किसके इक्वल है? x के। तो x तो भैया मेरे x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। होता है कि नहीं होता है? और तू खुद देख इसमें ग्राफ में ध्यान से देख और सोच, क्या ये कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? क्या हमेशा करेगी? हर पॉइंट पे करेगी। ये पॉइंट होगा, देखो इधर दोनों लाइनें खींचो, दोनों लाइनें ऑलमोस्ट इक्वल होगी अगर ये नजदीक आती जाएगी तो नजदीक ही आते हैं अपन। तो यहां पे कहीं पे भी लाइन मार दे तू, तीनों लाइनें हमेशा इक्वल होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, आरएचएल एलएचएल और फाइनाइट भी होगी। आहा, इसका मतलब ये क्या हो गया? दोनों डज नॉट एग्जिस्ट थे लेकिन ये एग्जिस्ट कर गया मेरे भाई, ये एग्जिस्ट कर गया। हर नंबर पे इंटीजर ले ले चाहे कुछ और ले ले, सब जगह ये एग्जिस्ट करेगा, सब जगह एग्जिस्ट करेगा। बच्चे कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस। सर आगे बढ़े, मैं बोलूंगा बिल्कुल बढ़ो। तो एग्जाम्पल एक और लेके बताओ। मैंने कहा लो जी, सपोज मैं लेता हूं एफ एक्स इजिकल टू एक्स एंड जी एक्स इजिकल टू सिग्नम एक्स। सपोज मैं लेता हूं एफ एक्स इजिकल टू एक्स एंड जी एक्स इजिकल टू सिग्नम एक्स। एक्स लूं, चलो एक्स को थोड़ा चेंज कर दे क्या? चलो आप अगर कहो तो एक्स को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कर दें क्या? क्योंकि एक्स में तो क्या होगा, फिर वो एग्जिस्ट करेगा। अपन को दोनों डज नॉट एग्जिस्ट वाले एग्जांपल लेने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। किस पे? जीरो पे। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे दोनों क्या होते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। सिग्नम एक्स का ग्राफ बना लो, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा ग्राफ होता है ऐसा, आपको पता होगा गोला, ये भी गोला, यहां गोला। तो जीरो पे देखो, जीरो प्लस पे क्या आता है? 1। इधर देखो जीरो माइनस पे क्या आएगा? -1। तो LHL क्या हुआ? -1। RHL क्या हुआ? 1। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहां पे? जीरो पे। सुनना बात को, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहां पे? जीरो पे। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर्स पे क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो दोनों के दोनों x इजिकल टू जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं इनको जोड़ दूं, इनको प्यार से दोनों को साथ बिठा दूं, तो क्या होगा मित्रवर? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस सिग्नम x हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x और सिग्नम x हो जाएगा मेरे भाई। तो बात ये तेरे समझ में आई। अब किस पे चेक करेगा भाई? चेक तो वहीं करेगा, कहां चेक करेगा? जीरो पे। तो अगर जीरो प्लस की बात करें भाई, जीरो प्लस की, तो जीरो प्लस पे देखो, यहां पे जीरो प्लस डालोगे और सिग्नम में जीरो प्लस डालोगे, तो सिग्नम जीरो प्लस यानी पॉजिटिव क्वांटिटी पे सिग्नम तो क्या फेंकेगा बाहर? 1।
देख लो, यहां देख लो, 0 प्लस उधर आ रहा, चल 0 प्लस पे क्या आएगा 1, 0 माइनस पे क्या आएगा -1। सुनना बात को, ये ग्राफ रहा, तुम ध्यान से देख लो, मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है ग्राफ, तो ग्राफ सुंदर बनाऊं, अच्छा तो लो बच्चे कह रहे हैं सर इस बार ग्राफ सुंदर नहीं बनाया आपने। बच्चों यार ये बात तो सही है, ग्राफ तो सुंदर नहीं बनाया, ये लो सुंदर ग्राफ, ये लो सुंदर, अति सुंदर ग्राफ लो आप, ये 0 पे। अब मजा आया बच्चों को, हाँ अब रोज जैसे सुंदर ग्राफ बनाया करो। देखो 0 प्लस पे 1 और 0 माइनस पे इधर आओगे तो -1। तो बच्चों सिग्नम 0 प्लस क्या देगा 1, और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस क्या देगा 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा पूरे का 1। सिग्नम 0 प्लस हो गया, 0 प्लस 1 होगा, ये 1 आ गया, और यहां 0 प्लस क्या देगा आउटपुट 0, तो यह आउटपुट 1। अब 0 माइनस पे देखो मेरे भाई, 0 माइनस मतलब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस, सिग्नम में भी 0 माइनस, तो मेरे भाई सुन 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 मेरे भाई सुन, 0 माइनस क्या देगा सिग्नम -1, तो सिग्नम है वो 0 माइनस पे क्या देगा -1 देगा, और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 माइनस पे क्या देगा -1 देगा। 0 माइनस मतलब हुआ 0 से थोड़ा छोटा छोटा, तो 0 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 आएगा, तो -1 एंड -1 क्या होगा -2 होगा दोस्तों। तो पिक्चर आपके क्लियर हुई या नहीं हुई? पिक्चर तो आपके क्लियर हो गई, क्या एक पे 1 आया एक पे -1 आया, तो इसके बारे में क्या रिजल्ट निकालें, डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों इसके बारे में क्या रिजल्ट निकालोगे, डज नॉट एग्जिस्ट। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। आप कहेंगे सर मजा आ गया, मतलब ये पिक्चर क्लियर हो गई आपकी, अच्छी बात है। तो मैंने क्या बोला था, देखो ये डज नॉट एग्जिस्ट था, ये डज नॉट एग्जिस्ट था, सम क्या हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, पर यहां क्या था, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन सम क्या आया एग्जिस्ट। इसका मतलब कांट से कभी एग्जिस्ट करेगा कभी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अरे यार कांट से अपन कुछ नहीं बोल सकते, इसका मन होगा जैसे हो जाएगा। तो भैया क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें हुई, प्यार भरी बातें हुई। थोड़ी और प्यार भरी बातें करें क्या, चलो और प्यार भरी बातें करना चाहते हो तो कर सकते हैं अपन। चलो मैं सोचता हूं एक बार। मैंने सोचा दोस्तों क्यों नहीं अपन प्रोडक्ट का भी एक क्वेश्चन कर ले, है ना, मजा आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड gx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सारी दुनिया को पता है, आपको ही नहीं सारी दुनिया को पता है कि ये दोनों फंक्शन, ये दोनों के दोनों फंक्शन मेरे भाइयों इंटीजर्स पे क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। दोनों ही फंक्शन इंटीजर्स पे एग्जिस्ट मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो दोनों ही फंक्शन इंटीजर्स पे, इन दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलो इनका प्रोडक्ट करते हैं और खेल देखते हैं। मैंने इनका प्रोडक्ट किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अब मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल टू 0 पे इनकी लिमिट चेक करना चाहता हूं। किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स पे, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब अब इनका प्रोडक्ट कर दिया। तो इसके बारे में मैंने कहा था कांट से, यानी देखते हैं चेक करके, 0 रखता हूं, 0 पे क्या क्या होता है। तो 0 पे दो बातें होगी, एक तो 0 प्लस पुट करें, एक 0 माइनस पुट करें दोस्तों, RHL एंड LHL। यहां 0 प्लस पुट करा, आपको पता है क्या आउटपुट देगा, ये 0 प्लस मतलब 0 आने वाला है, और 0 प्लस का यहां पे भी 0 आने वाला है। सॉरी यहां 0, यहां 0 प्लस, आउटपुट 0। 0 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट 0 प्लस ही होगा, और 0 प्लस का इंटीजर्स 0 होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 देंगे। आगे बढ़े, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। 0 माइनस मुझे क्या देगा दोस्तों, सोचिए। 0 माइनस मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा -1। क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। 0 माइनस में फ्रैक्शन पार्ट, 0 माइनस का मतलब समझ रहे हैं आप, -h का फ्रैक्शन पार्ट क्या, फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा बच्चों, -h का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा बच्चों, सोचिए। तो कुछ बच्चों का माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, कह रहा माइंड काम नहीं कर रहा सर। अरे माइंड तेरा काम तब करेगा जब तू उसको काम में लेगा। सोच -0.1 अगर मैं अंदर डाल दूं, सोच एक मिनट के लिए, -0.1 अंदर डाल दूं तो क्या होगा, तो वही होगा। अब फिर बोल गया तू मंजूर खुदा होगा,
कुछ तू खुद भी कर मेरे भाई, ऐसे होगा ये तो होगा तेरा इंटीजर पार्ट, ये हो गया तेरा फ्रैक्शनल पार्ट। हमेशा ही मंजूर खुदा होगा, खुदा क्या करेगा बेचारा, -0.1 यानी फ्रैक्शन, सॉरी इंटीजर पार्ट तो -1 प्लस 1 माइनस 0.1 ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेंटिसा निकालते थे और फ्रैक्शनल पार्ट निकालते थे। चाहे तो मेंटिसा निकाल लो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो, बात समझ में आई? तो यहां पे 0 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 1 माइनस एच। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, -h, -h का क्या आएगा फ्रैक्शन पार्ट 1 माइनस एच और इंटीजर पार्ट -1। तो मुझे तो फ्रैक्शन निकालना तो 1 माइनस एच, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर आएगा -1, h 0 को अप्रोच कर जाएगा तो 1 और -1 का -1। बच्चों यहां पिक्चर क्लियर रखना, ये सब फंक्शन की बातें कर रहा हूं मैं यहां पे। 0 माइनस, अब कोई कहेगा सर मुझे तो और भी ज्यादा डीपली जाके समझना है, तो मेरे भाई अब तुझे मैं क्या बोलूं, बता मैं तुझे क्या बोलूं, अब सोचो मेरे भाई। 0 माइनस पे क्या मिलेगा आपको, देखो 0 माइनस पे ये 0 माइनस इधर आए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ग्राफ देख ले तू। ये फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन x था, 0 माइनस मैंने अंदर डाला, 0 माइनस तो देख यहां 0 था, ये 0 ये इधर आएगा तो 0 माइनस पे कहां पहुंच रहा है, 1 पे। तो मैंने देख भाई मेरे 0 माइनस को फाइनली इसको लास्ट में जाके 1 ही तो करा है, ये 1 तो 1 -1 इंटू 1 -1। अब तो कहेगा ये 0 माइनस पे फ्रैक्शन पार्ट, तो मेरे भाई इसका भी तो ग्राफ बनाना तुझे आता है, तू क्या करता है मेरे भाई, इधर देख, तू इधर ध्यान से देख। अब 0 माइनस ये 0 है तो 0 माइनस इधर आके इधर जाएगा तो देख कहां पहुंच रहा है, -1 पे, तो देख ये -1। तो अपन ने निकालना भी सीखा है और ऐसे ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। पिक्चर क्लियर मेरे भाई, पिक्चर क्लियर मेरे भाई, पिक्चर क्लियर मेरे भाई। ये 0 था, पिक्चर क्लियर, तो आंसर आया -1। देख यहां 0 यहां -1, क्या बोलेगा इसके बारे में, डज नॉट एग्जिस्ट। बड़ा उछल उछल के बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। अब तू कहेगा सर कभी एग्जिस्ट भी करा के बताओ। चलो स्टार्ट होते हैं दोस्तों, तो x = 1 लेके देखते हैं, x = 1 पे क्या क्या कमाल होता है। मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि ऐसी चीजें करने में बहुत मजा आता है। फिर धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे, जब मैंने IIT पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था डर, बिल्कुल एकदम, है ना। मैं एकदम से गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और आ गया इधर पढ़ाने के लिए, ठीक है, कोटा आ गया। तो पहले रेजोनेंस में, फिर कैरियर पॉइंट में, फिर बंसल में आया। तो बंसल की मैथ्स बहुत टफ थी, जब सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया बंसल की मैथ्स बहुत टफ थी। मुझे लगता था हवाइयां उड़ जाती थी। मैंने कहा यार रेजोनेंस में अपन ने कैरियर पॉइंट में क्या मक्खियां मारी, क्या? मेरे को लगा हाँ मक्खियां ही मारी भाई। फिर मुझे टफ लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मजा आता गया। तो फिर ऐसा मजा आने लगा दोस्तों कि वो मजा हर बच्चे को आने लग गया जो मुझे आया था। तो ये मजा आपको भी आएगा, बस आपको क्या करना है, साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा मेहनत देना है, पोटेंशियल लगाना है। इतनी अच्छी, मतलब यहां तक कि इवन मैंने तो यहां तक भी देखा है, यहां तक भी पढ़ा है कि भगवान के बाद अगर कुछ दूसरा समझने लायक और पढ़ने लायक इस, है ना, यूनिवर्स में है तो वो मैथ्स है। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, उसमें मैथ्स जरूर पढ़ी है उन्होंने। और मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं होता। चाहे प्लेन उड़ाना हो, चाहे रॉकेट छोड़ना हो, चाहे बम गिराना हो, चाहे कुछ भी करना हो, मैथ्स तो काम में आएगी ही आएगी। आप सोचते हैं ये मैथ्स कहां पे काम में आएगी? भाई बहुत काम में आएगी, बहुत काम में आएगी, लेकिन उस लेवल तक पहले पहुंचो तो सही। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये मैथ्स कहां काम में आएगी? भाई उस लेवल तक पहुंचेगा तो काम में आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कहीं जाके आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें तगारियां उठा रही हो, उसमें मैथ्स पता करोगे आप। होती तो उसमें भी है, फिजिक्स और मैथ्स दोनों होती है, लेकिन पता नहीं कर सकते आप। अब सब्जी की दुकान पे बैठ के तो आप मैथ्स का यूज कर नहीं सकते, बस छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको इतने देने उससे उतने लेने। पर ये जो मैथ्स है ये वहां काम में आएगी जब आप रॉकेट छोड़ेंगे, तो आप साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत सारे ऑप्शन खोलेंगे ये मैथ्स आपके लिए। तो देखो बच्चों, बड़े इंटरेस्ट से ध्यान से इसको पढ़ना है, ये लाइफ बदल भी सकती है, बना भी सकती है, ठीक है। तो ये मैथ्स है भैया 1 + 1 - इस पे चलते हैं। अपन थोड़ा सब्जेक्ट से भटक गए थे, वापस आते हैं अपन पॉइंट पे 1 + 1 - है ना। तो मुद्दे की बात थी, अपन जो ये बकवास करी उसमें मुद्दे की बात ये थी कि आप थोड़ा सा ध्यान देके खुद मेहनत करेंगे तो बहुत मजा आने लगेगा आपको मैथ्स में। फिर आप अपने आप को सामने अगर कोई अच्छी सी फिल्म लग रखी है उसको छोड़ के भी मैथ्स मिलाना पसंद करेंगे। 1 + 1 - 1 पे कहानी समझते हैं। यहां देखो 1 + 1 यहां पुट करा 1 फ्रैक्शन पार्ट में पुट करा 1 तो भैया क्या क्या आएगा सुनना। 1 का आउटपुट यहां 1 आ जाएगा फ्रैक्शन पार्ट में। अरे यार ये किसने लगा दिया, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर था, बेवकूफ बनाते हो मुझे तुम।
ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ फ्रैक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, केवल और केवल h आएगा, और h अप्रोचिंग 0 होगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमें तो प्रैक्टिकली समझाओ, तो चल मेरे भाई प्रैक्टिकली यहां पे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में चलें तो देखो ये 1 था, ये 1, ये ग्राफ होता था। आप कहेंगे सर ग्राफ सुंदर नहीं है, ये तो मैं मानूंगा, ये ग्राफ तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, सुंदर ग्राफ बनाओ सर, सुंदर ग्राफ बनाओ। अच्छा भाई मेरे सुंदर ग्राफ देखो, ये सुंदर, इस ग्राफ का नाम भी अपन ये रख देंगे सुंदर है, ये 1, हाँ देखो कितना सुंदर ग्राफ बन रहा है, ये 2, फिर ये 3, ये ले मेरे भाई सुंदर ग्राफ, ये ले -1, ये ले, ये थोड़ा सुंदर नहीं बना भाई, ये लो ये सुंदर ग्राफ। तो आपके सामने है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का एक सुंदर ग्राफ, जिसमें आपको 1 प्लस चेक करना है, ये 1 है, 1 के आगे गए 1 प्लस कहां, यहां आएगा 1 प्लस का मतलब आउटपुट 1। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट में चले 1 प्लस पे, तो 0 था, ये 1 था, 1 प्लस पे सोचो ये क्या दे रहा है, 1 प्लस 1 से जस्ट आगे ये दे रहा है 0, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 1 माइनस पे क्या दे रहा है 1, 1 प्लस पे क्या दे रहा है 0, तो ये 0 हो गया एक तरीके से, तो मैंने h को 0 ही तो किया आगे जाके। आउटपुट क्या आएगा इसका, h का h ही लिख दो बस, ये प्रोडक्ट में आ गया, और h क्या होता है ऑलमोस्ट 0, तो इनको मल्टीप्लाई करके 0। आगे बढ़ो, 1 माइनस पे चलें दोस्तों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस पुट करा, फ्रैक्शन पार्ट में 1 माइनस पुट करा, देखो 1 माइनस 1 माइनस पुट करा दोस्तों। 1 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 देगा, और ये क्या देगा 1 माइनस पे, ये क्या देगा दोस्तों 1 माइनस पे, बताइए बताइए बताइए, 1 माइनस पे 1 माइनस ही देगा, आउटपुट हो जाएगा 0। 1 माइनस ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा, और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब आप इसको कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस, थोड़ा ग्राफ से भी समझा दो ना। हाँ मेरे भाई ग्राफ से देखो ना, देखो ना, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आ जाओ, ये रहा 1, ये रहा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे मेरे भाई ये रहा 1, और 1 माइनस 2 इधर आएगा तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो 0, क्योंकि ग्राफ कैसा था, यहां से ऐसे गया, ये गोला बनाया 1 पे, तो 1 माइनस इधर आएगा, तो 1 माइनस पे एक्स एक्सिस रहेगी, रेगुलर देख ले, 1 माइनस पे ये 0, तो 1 माइनस पे ये 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 माइनस पे फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, देखिए 1 रहा, ये 1 माइनस 2 इधर आएगा, तो किसको अप्रोच करेगा, 1 को, 1 माइनस यानी 1, तो देख ये 1 माइनस किसको अप्रोच करता है, 1 को, तो ये आउटपुट क्या हो गया 0 इंटू 1 माइनस 0। देख ले 1 के इधर आएगा तो ये जाएगा ऊपर यानी 1, तो 1 माइनस किसको अप्रोच करता है, 1 को, तो 0 इंटू 1 क्या होगा 0। अब आप कहेंगे सर ये जो इतना चमत्कारी का आपने चीजें बताई है, इससे क्या रिजल्ट निकला, तो मेरे भाई रिजल्ट ये निकला, ये देख 0 0, तो लिमिट इसके लिए x इजिकल टू 1 के लिए लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट, x इजिकल टू 0 पे क्या करी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई, x इजिकल टू 0 पे ये एंड ये दोनों के दोनों क्या थे, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट थी, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट थे, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में यहां एग्जिस्ट कर गया, यहां एग्जिस्ट कर गया, यहां डज नॉट एग्जिस्ट कर गया, यानी प्रोडक्ट के बारे में कांट से। तो पिक्चर क्लियर दोस्तों, तो मैंने आपको प्यार भरी बातों में क्या क्या बताया कि जब fx और gx दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, क्वोशिएंट सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट है और एक एग्जिस्ट करता है तो सम और डिफरेंस के बारे में फाइनली अपन कह देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के बारे में कहेंगे कांट से। अगर दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है तो अपन सभी के बारे में कहेंगे कांट से, हम कुछ नहीं कह सकते, कौन कह सकता है, ऊपर वाला कह सकता है भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये कहानी थी दोस्तों, इसे याद रखना, ये प्यार भरी बातों को याद रखेंगे तो अपना काम बहुत आसानी से होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।